देखो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम करके एक वीडियो डाला गया है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मतलब इसमें उस थ्योरम का यूज होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी क्यू और पी आर क्या है, हमारा टेंजेंट है, जिसमें ये एंगल हमारा दिया हुआ 30 डिग्री, और बोल रहा है कि ये कोड आर एस जो है इस टेंजेंट पी क्यू के पैरेलल है। ठीक, तुमसे पूछ रहा है कि एंगल आर क्यू एस, इस एंगल की मेजरमेंट पूछ रहा है, आर क्यू एस इस एंगल की मेजरमेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी जो गिवन है उसके अनुसार देखोगे कि जैसे ही देखो कि ये दोनों साइड, ये दोनों टेंजेंट जो बराबर है, ये दोनों टेंजेंट इस ट्रायंगल का एक पार्ट बन रहा है। ठीक है, नहीं, और ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। देखो हमें निकालना है ये वाला एंगल आर क्यू एस। ठीक है, तो ये तो निकालेंगे, पहले जो गिवन है उसके अनुसार हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं वो तो पहले देख लेंगे ना। प्रोसेस ही यही होता है ज्योमेट्री में कि मान लो तुमसे ये एंगल पूछा जा रहा है, सबसे पहले हम ये सोचेंगे जो गिवन के अनुसार हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। ये एंगल तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे ही देखेंगे कि ये दोनों टेंजेंट है तो एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा हुआ है, तो ये दोनों टेंजेंट्स लेंथ में क्या होंगे, इक्वल होंगे, नहीं। और जैसे ये दोनों टेंजेंट जो इस ट्रायंगल का एक पार्ट है, पी क्यू आर का दो साइड्स हो गए ये, तो हम जानते हैं अगर ये दो साइड्स बराबर होंगे तो इसके अंदर के दो एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो ट्रायंगल पी क्यू आर देख रहे हो ना, ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू पी आर के बराबर है। क्यों है, क्योंकि टेंजेंट खींचेगा एक्सटर्नल पॉइंट पी से, पॉइंट का नाम भी लिख देंगे पी, किस कहाँ से खींचा गया है। अब देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, कौन सा एंगल, ये एंगल, और ये वाला एंगल क्या होगा, मेजर में बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर है। ठीक है, अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर हमें जैसे देखो कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है और ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, तो तीनों का सम तो 180 होता है, और ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों मिलके, ये अकेला ही 30 है तो दोनों मिलके 150 हो गया, तो 150 का हाफ कर देंगे तो 75 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। एंगल सम प्रॉपर्टी से हो नहीं, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, जिसमें इस एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है तो ये पुट कर दिए, 30 इधर ट्रांसपोज करोगे तो आएगा 150। चूँकि ये दोनों एंगल बराबर है तो बराबर है, तो दोनों 150 का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो 75 हो गया। मतलब ये भी हमारा 75 होगा और ये भी हमारा 75 होगा। आगे देखो, आगे की इवेंट है कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो तुम जैसे ही देखोगे कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। नहीं, वैसे एक्चुअली में ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं हो गया। हम इस लाइन को भी देख रहे हैं, ये ट्रांसवर्सल को, ठीक है। देखो तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। क्यों हो ट्रांसवर्सल लाइन, क्यों हम सोच रहे हैं, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमको इसी ट्रायंगल की इस एंगल के बारे में निकालना है ना, फाइंड करना है ना, इसलिए हम अभी इस एंगल के बारे में सोचना शुरू कर दिए। एंगल तो अभी नहीं निकाल सकते हैं हम, लेकिन ये और ये लाइन जैसे ही पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये और ये क्या है, पैरेलल है। ठीक है, देखो ये चीज़ लिखा हुआ है कि आर एस पैरेलल पी क्यू, ये लाइन क्या है इसके पैरेलल, और ये क्या हो गया ट्रांसवर्सल। चूँकि यहाँ पे बहुत सारे लाइन है इसलिए लिख दोगे कि ट्रांसवर्सल कौन सा ले रहे हैं, तो ये ट्रांसवर्सल ले रहे हैं कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, ये एंगल बराबर ये एंगल। ठीक है, तो ये 75 है तो ये भी कितना हो जाएगा 75, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, और ट्रांसवर्सल ये बराबर ये अल्टरनेट एंगल्स, इसीलिए क्यू आर एस भी कितना हो जाएगा 75 डिग्री। अब देखो आगे में, अब तुमको ये दिखना चाहिए कि गिवन के अनुसार और क्या हम निकाल सकते हैं। देखो ये कोड है और ये क्या है, टेंजेंट है, तो देखो ये एंगल तुमको पता है कि नहीं 75 डिग्री, ये एंगल हमारा कितना है 75 डिग्री है ना, ये एंगल हमारा कितना है 25 डिग्री है ना। तो देखो कोड और टेंजेंट के बीच का एंगल हम पढ़े हैं कि यही कोड देखो यहाँ पे सबटेंड कर रही है, यही कोड क्यू आर जो है यहाँ पे सबटेंड कर रही कि नहीं एस पे, नहीं, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, तो ये भी 75 तो ये भी 75। देखो यूज हुआ नहीं इसका, अगर ये ध्यान में नहीं रहेगा तो नहीं निकाल पाओगे ये एंगल तुमसे पूछा नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो ये 75 हो गया, तो ये भी कितना हो गया 75। तो देखो ये 75 निकल गया, ये भी 75 निकल गया, तो इस एंगल सम प्रॉपर्टी से इस ट्रायंगल में ये दोनों 75 हो गए, ये दोनों, ये भी 75, ये भी 75, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 30 नहीं हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे लिख दिए अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से 75, और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी किस ट्रायंगल में, क्यू आर एस ट्रायंगल में। ए एस पी मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, तीनों एंगल का सम 180 होता है, उसे ए एस पी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ट्रायंगल क्यू आर एस में तीनों एंगल का सम 180, ये भी 75 है, ये भी 75 है, ये भी हमारा 75 है, ये भी हमारा 75 है, तो रिमेनिंग जो एंगल बचा कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब इस लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का वीडियो डाल दिया गया, वहाँ से पहले अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के बारे में समझ लोगे। ठीक है, ये थ्योरम तुमसे प्रूफ करने के लिए नहीं पूछा जाएगा, वहाँ से वीडियो देख के बस ये समझ लोगे कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हमें बताती क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, फिगर के थ्रू वहाँ इस वीडियो में बताया गया है। ठीक है, क्लियर है।